आज जैसे कालिया ने जहर यमुना में घोल दिया था, आज पता नहीं कितने कालिया बैठे हुए हैं यमुना के अंदर जहर घोलने के, और वो कालिया हम और आपके रूप में ही है। क्या बनी है आप? मैं यमुना मैया बनी हूँ। अच्छा, यमुना मैया बनी है। सबसे पहले तो मेरा सत आपको नमन है। तो मेरा सवाल है कि आज का कार्यक्रम जो है कैसा रहा आपका? आज का कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छा रहा। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। इस समय मेरी मौजूदगी ITO के यमुना घाट पे है, जहां से तमाम तस्वीरें मैं आपको लगातार पिछले कई हफ्तों से दिखा रहा हूं। आपको मैंने दिखाया कि किस तरीके से यमुना घाट की सफाई के लिए जो मौजूदा सरकार है वो तत्परबद्ध है। वो लगातार कह रही है कि आने वाले 3 साल में जो है हम इस यमुना को हम सफाई कर देंगे और अच्छे तरीके से कर देंगे। और आज जो है यमुना उत्सव के अवसर पे जो है एक भव्य कार्यक्रम रखा गया है और उसकी झांकी हमने आपको दिखाया। एक बार हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं और एक बच्ची जो बहुत ही सुंदर गेटअप में, इनसे बात करेंगे और तमाम लोगों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा सरकार ने जिस तरीके से यमुना को लेकर प्रणबद्ध है, क्या वाकई में यमुना हमारी साफ हो पाएगी। और उसके साथ एक बात जरूर मैं हमेशा एक वीडियो में जोड़ता रहा हूं, ये कि लोगों की जो भागीदारी है, जो तमाम जो दिल्ली के लोग हैं उनकी कितनी बड़ी भागीदारी बनती है। तो सबसे पहला मैं शुरुआत इस बच्ची से करूंगा जो बहुत ही भव्य गेटअप में। क्या नाम है बेटा आपका? सिमरन। सिमरन नाम है आपका। क्या बनी है आप? मैं यमुना मैया बनी हूँ। अच्छा, यमुना मैया बनी है। सबसे पहले तो मेरा सत आपको नमन है। तो मेरा सवाल है कि आज का कार्यक्रम जो है कैसा रहा आपका? आज का कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छा रहा। हमारा मकसद यही है कि हमारी यमुना मैया बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए। तो क्या जो मंच से आपको देख रहे थे लोग, जो तमाम दर्शक थे, उन्होंने आपका उत्साहवर्धन किया? हाँ जी, बिल्कुल किया। तो क्या लगता है कि हमारी यमुना साफ हो जाएगी? बिल्कुल होगी। दिल्ली वालों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि वो जो ओवरब्रिज है उससे लोग तमाम कूड़ा करकट फूल पत्तियां फेंकते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि उन्हें उस ब्रिज से ये नहीं फेंकना चाहिए और यमुना मैया को निर्मल और स्वच्छ रखने का उनका धर्म होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है मैम आपका? सुनीता। आप लोग लगातार आती रही हैं यहाँ? हाँ जी। हर साल आती हैं? हाँ जी। क्या कहेंगे? तो पिछले सरकार की बात करें, मौजूदा हालांकि मैं राजनीति की बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने कहा कि हम 3 साल में यमुना को साफ कर देंगे, तो पहले के दृश्य में और अब के दृश्य में कितना फर्क देख रही हैं आप? पहले से बेटर है, बहुत अच्छा, और हमारी पूरी कोशिश है, हम इसको जरूर साफ करेंगे यमुना जी को। दिल्ली वालों की कितनी बड़ी भागीदारी है इस चीज को लेकर? काफी हो चुकी है, अब तो पहले से बेटर है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छी सफाई हो रही है। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी। अभी परफॉर्मेंस किया है जी? यस। क्या परफॉर्म किया आपने? हमने माँ यमुना ने पुकारा है और भैया जागो वाले सॉन्ग में परफॉर्मेंस करे। हाँ, जागृति की थी, तो क्या संदेश दिया आपने अपने परफॉर्मेंस के माध्यम से? हम दिल्ली वालों और सभी नदियों की सफाई के लिए हम जागरूक करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि यमुना माँ, बाकी सारी नदियाँ जो भी हमारे यूज में, खैर यूज वाले तो हमें इतने मतलब ही नहीं होना चाहिए, बट हमें सभी नदियों की स्वच्छता के लिए वो जागरूक करना चाहते हैं। प्रकृति की चीजें जो हमें प्रकृति में मिला है, तो उसको साफ रखना बहुत बड़ी जवाबदेही। आपका क्या नाम है? संस्कृति वत्स। अभी इनके ग्रुप से हैं? हाँ जी, हमारे एक ग्रुप से है। तो क्या कहेंगे, आज यमुना पे आई हैं आप, तो कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम यही चाहते हैं कि लोग कम से कम गंदगी फैलाए और यमुना माँ का निर्मल गंदगी कम से कम ही बिल्कुल ही ना फैलाए। बिल्कुल ही ना फैलाए और हम यमुना माँ निर्मल रहे। चलिए, आपका क्या नाम है? मुस्कान। मुस्कान जी, कैसा लगा आज का कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा हमें। तो यमुना की सफाई को लेकर जो आप लोग आए हैं, तो क्या लगता है कि लोग अवेयर हो पाएंगे इन सब चीजों से? जी हाँ जी, हो पाएंगे, जरूर करेंगे इसको। आपका नाम क्या है मैम? प्रीति त्रिगुणायत। तो आज जो मैम यमुना उत्सव का कार्यक्रम है, तो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे दिल्ली वालों को? मैं यही कहना चाहूंगी, 2-3 वर्षों से भावना कौशिक जी के द्वारा यहाँ पर यमुना फाउंडेशन की तरफ से बच्चों के द्वारा जो है जागृति अभियान चलाया जा रहा है, जिससे जो है लोगों के अंदर, बच्चों को, क्योंकि ये सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं, इनसे बच्चों के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है बात को, तो जिससे यमुना स्वच्छ रहे। और हमने एक मूक प्रतिमा के माध्यम से ये दिखाया भी है कि प्राचीन काल में पहले यमुना कैसी थी, स्वच्छ थी। कृष्ण भगवान जो है वहाँ पे खेलते भी थे। बीच में हुआ कि हम ही लोग भी हैं उसमें, हम लोगों को ही हमें सुधार करना पड़ेगा। हम लोग उसमें कूड़ा डाल रहे हैं या पूजा की चीजें फेंक रहे हैं, उससे क्या है, यमुना मलिन हो रही है। और हम सब, जैसे कि यहाँ यमुना बाबा जो उपाध्याय जी हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अनवरत रूप से 20 साल से मैंने सुना काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा उनका एक वो है। उन्हीं में हम चाहते हैं कि हम भी उसमें अपनी भागीदारी दें।
तो दिल्ली वाले जो है इस बात को समझ नहीं पा रहे, हालांकि यमुना की सफाई को सिर्फ वो कहते हैं कि सरकार की जवाबदेही है, तो नहीं, क्या लगता है कि सिर्फ सरकार की नहीं है, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। सरकार कुछ जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक सरकार भी क्या करेगी। हम लोगों को तो करना है, तभी हम लोग अपने बच्चों को लेकर के आए हैं, जिससे बच्चों से ही शुरुआत की है कि बच्चे सीखेंगे, आगे ये भावी भविष्य है हमारे देश के, तो इनके द्वारा हम पहुंचाना चाह रहे हैं कि यमुना को स्वच्छ कराया जाए। यमुना में जो है लगातार स्टीमर चलाने की भी बात की जा रही है। जो सरकार है, रेखा गुप्ता ने कहा बजट में 9,000 करोड़ रुपए का बजट भी दिया यमुना की सफाई को लेके, तो क्या लगता है कि आने वाले समय वाटर स्टीमर चलने के लायक हो जाएगी हमारी वो अपने पूरा प्रयास रहते हैं। हम लोग बहुत ही हम खुश हैं दिल से कि उन्होंने इतना उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और तभी ये यमुना फाउंडेशन के द्वारा अब नमामि गंगे भी इसी अभियान में जा रही है। तो मेरा तो यही रहा है कि वो अच्छा आगे करें, जिसमें हम लोग भी उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी और जागरूक करने का प्रयास करें। देखिए आशुतोष, इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से यमुना माँ को साफ करने के लिए लगातार जो दिल्ली सरकार है तत्परबद्ध है, तो हमारी भी जवाबदेही है, हमारी भी जिम्मेवारी है कि यमुना मैया को साफ करें, और इसी के लिए जो है आज का ये कार्यक्रम यमुना उत्सव रखा गया है। इसका मेन मकसद ये है कि लोगों को हमारे पुराने जो संस्कृति है, हमारा जो संस्कार है, उससे अवगत कराया जाए, क्योंकि लोग आज रील्स के दुनिया में अपने आप को इस तरीके से सुलझा लिया है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारी वास्तविकता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। और भी तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है मैम? शर्मा। ज्योति शर्मा जी, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेके? आज का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर था, और जैसा अभी प्रीति मैम ने बताया कि लोगों को जागरूक करने का काम किया, क्योंकि बच्चे कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे, तो बच्चों की बात लोगों तक पहुंचाना ज़्यादा सरल होता है बच्चों के माध्यम से। आज हमने एक छोटा सा एक्ट किया था जिसमें भगवान कृष्ण के बचपन की युवावस्था की कुछ झलकियां उन्होंने दिखाई थी। कालिया दमन जब भगवान ने किया, तो आज जैसे कालिया ने जहर यमुना में घोल दिया था, आज पता नहीं कितने कालिया बैठे हुए हैं यमुना के अंदर जहर घोलने के, और वो कालिया हम और आपके रूप में ही है, जो हम गंदगी डाल रहे हैं और ध्यान नहीं कर रहे हैं साफ सफाई का नदियों का। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, केवल अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती। 140 करोड़ देशवासी हैं, उन पूरे एक एक देशवासी का ये कर्तव्य है कि केवल यमुना नहीं, हर नदी को साफ किया जाए। नदियां हैं देश में, उसको इतनी सारी नदियां हैं, चाहे वो गंगा है, चाहे वो सरयू है, जो भी कोई नदी है उसमें गंदगी ना डालें, और उसको साफ रखने का प्रयास अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं हम अपने बच्चों को सिखाना शुरू करेंगे शुरुआत से, तो हमारे बच्चे आगे अपनी पीढ़ी को ही बात पहुंचा पाएंगे। एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है जैन में, कि कहा जा रहा है कि जब यमुना की सफाई हो जाएगी, यमुना अपने अच्छे स्तर पे आ जाएगी, तो रोजगार सृजन हो जाएगा। आपको लगता है कि आने वाले समय में यमुना मैया के तरफ से रोजगार सृजन हो जाएगा? बिल्कुल होगा, और होना भी चाहिए। जैसा अभी आपने देखा महाकुंभ का आयोजन हुआ, लाखों नहीं करोड़ों लोगों को शायद वहाँ पे रोजगार मिला, 40 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वहाँ स्नान किया। मैं तो चाहूंगी जैसा महाकुंभ आयोजन गंगा के किनारे हुआ था, ऐसे ही किसी यमुना कुंभ का आयोजन हो आने वाले कुछ सालों में, जब यमुना जी निर्मल हो जाए और हम यमुना स्नान के लिए आए जैसे गंगा स्नान के लिए। देखा जा रहा है कि 2 महीने में बीजेपी की सरकार को हुई है, और 2 महीने में अच्छा खासा काम हुआ है, तो क्या खामियाजा रही पुरानी सरकार की जो 11 सालों में कर नहीं पाई? पुरानी सरकार के बारे में मैं कोई नो कमेंट्स कुछ नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन अब क्योंकि भाजपा की सरकार है और वो प्रयासरत है इसकी साफ सफाई में, भाजपा से उम्मीद बहुत है और पूरी प्रयासरत हैं वो, और हमारी मंगल कामना उनके साथ है। आज नवरात्रि का पहला दिन है, भारतीय नववर्ष का पहला दिन है। सारे देशवासियों को मैं बधाई देना चाहूंगी, शुभकामना देना चाहूंगी, और यही मंगल कामना करूंगी कि यमुना जी जो आज हम देख पा रहे हैं, अगले साल फिर ऐसा चैत्र नवरात्रि पर एक कार्यक्रम हो, और आज से 50 गुना लोग, 50 गुना बड़ा पंडाल यहाँ पर लगे, और यमुना जी जो आज दिखाई दे रही हैं और दूर दूर तक नजर आए। ऐसी लगता है कि पहले से साफ हुआ है, पहले के मुकाबले। आपका नाम क्या है? ममता शर्मा। ममता मैम, क्या कहेंगे आप आज इस कार्यक्रम में, भव्य कार्यक्रम? ये कहूंगी कि हमारा अस्तित्व ही प्रकृति से है, हमारा अस्तित्व ही प्रकृति से है। अगर प्रकृति नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है कुछ, तो प्रकृति से ही हमारा अस्तित्व है सारा। तो यमुना की सफाई को लेकर हालांकि तमाम जो झांकियां हैं, तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो बड़ों को की भी जो जवाबदेही है, हालांकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बच्चों ने तो अपनी कला दिखा दी, लेकिन बड़ों की अगर जवाबदेही हो, खासतौर पे दिल्ली वालों को कितनी जवाबदेही लेनी पड़ेगी इस चीज को लेकर? सर मेन यही है कि हमें हर किसी को जागरूक यही करना है कि अपनी नदी गंगा यमुना सरस्वती या जो भी नदियाँ हैं सभी को साफ करने का प्रयास करें, क्योंकि इन्हीं से हमारा अस्तित्व है। मैं बार बार यही कहना चाहूंगी, अगर प्रकृति नहीं है तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है, प्रकृति से ही हमारा अस्तित्व है। तो ये तमाम चीजें आशुतोष जो आपने देखा। परविंदर जी, लगातार मैं आपसे बातचीत करता रहा हूँ, मैंने देखा है कि आप यमुना घाट में लगातार आरती भी करते रहे हैं।
आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, उससे तो सौभाग्य की बात है कि हमें इस अवसर में शामिल होने का मौका मिल रहा है और ये आयोजन जो है निरंतर 3 सालों से पहले दिन जो नवरात्र का पड़ता है उसमें यमुना फाउंडेशन जो है वो करता रहा है। तो यहाँ पे हम प्रदर्शित करना चाहते हैं कि माँ को निर्मल रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम माँ को निर्मल नहीं रखेंगे हम निरोगी नहीं हो सकते, हम स्वच्छ नहीं हो सकते। तो एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो उसमें बच्चों को भी हम इंक्लूड करते हैं, जो स्कूल के ग्रेजुएट लेवल के बच्चे होते हैं वो भी यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं और हमारी संस्था के लोग भी जो है यहाँ पे रहते हैं और वो लोगों को संदेश देते हैं कि माँ को आपको निर्मल रखना है। अच्छा, आपने लगातार कहा कि जो सफाई को लेकर जो दिक्कतें आ रही हैं कि कई लोग कूड़ा करकट डाल जाते हैं, फूल पत्तियां डाल जाते हैं, तो आपने कहा कि प्रशासन से हमें कुछ मदद नहीं मिल रही, तो क्या प्रशासन से कोई बात हुई आपकी? हमने कई बार सरकार से कांटेक्ट करने की कोशिश की, जैसे सिंचाई विभाग ने यहाँ डस्टबिन लगा दिया लेकिन उसे खाली करने के लिए कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया। उसे फ्रेंड्स ऑफ यमुना फाउंडेशन के लोग आते हैं, वो स्वतः ही साफ करते हैं, फिर उसे हम ले जाके वहाँ डंपिंग में डलवाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी सरकार से ये आग्रह है कि वो यहाँ पे ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करे कि जो 1 दिन या 2 दिन बाद वहाँ से कूड़े को उठाएं और ले जाके वहाँ पे डालें। लेकिन अभी ऐसा कुछ हमें सरकार से आश्वासन नहीं मिला है। तो ये तमाम चीजें हैं आशुतोष, और सरकार से जो है मदद मिलने की लगातार बातें कर रहे हैं। बाकी यमुना उत्सव है, तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बाकी बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ। गुंजता भारत, दिल्ली।